इस्लाम को कट्टरपंथी धर्म की संज्ञा दी गई है, जिसमें खुदा को इंसान की समझ से दूर माना गया है। इस्लाम धर्म महिलाओं के हित में नहीं है। उनका कहना है कि महिलाएं खुदा के द्वारा दी गई इस्तेमाल की चीज है। यह हम नहीं, बल्कि स्वयं एक इस्लाम देश की राजकुमारी कह रही है, जिसने इस्लाम के साथ साथ हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब की राजकुमारी हिंदू धर्म का अध्ययन क्यों कर रही है? यदि नहीं, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी भी मज़हब के बारे में तब तक कोई भी ऐसी बात ना बोलें जब तक कि आपने उसे खुद रीड ना किया हो, खुद उस मज़हब के बारे में, उस दीन के बारे में पढ़ा ना हो और उसके बारे में तहकीक ना की हो। तो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों, एक हिंदू की ज़ुबानी वो इस्लाम के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का क्या औरतों पर जुल्म किया जाता है या उनमें क्या उनके ऊपर कानून लागू हैं और औरत को इज्जत दी जाती है या नहीं। तो लेट्स सी दोस्तों। इस्लाम को कट्टरपंथी धर्म की संज्ञा दी गई है, जिसमें खुदा को इंसान की समझ से दूर माना गया है। इस्लाम धर्म महिलाओं के हित में नहीं है। उनका कहना है कि महिलाएं खुदा के द्वारा दी गई इस्तेमाल की चीज है। यह हम नहीं, बल्कि स्वयं एक इस्लाम देश की राजकुमारी कह रही है, जिसने इस्लाम के साथ साथ हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब की राजकुमारी हिंदू धर्म का अध्ययन क्यों कर रही है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस्लाम को मानने वाले बहुत से देश हैं, जिसमें सऊदी अरब का नाम सबसे पहले आता है। इस्लाम को मानने के कारण वहां के कानून में इस्लाम है। मुस्लिम होने के बाद भी इस समय सऊदी अरब का राजघराना चर्चा में है। सऊदी अरब के राजघराने का हिस्सा और फैशन आइकन अमीरा अल तवील इस समय दुनिया भर में चर्चित है। अमीरा का जन्म भी सऊदी अरब के राजघराने में हुआ था। अमीरा के माता पिता का राजगद्दी में कोई अधिकार ना होने के कारण अमीरा राजकुमारी नहीं बन सकी। अमीरा ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से शिक्षा प्राप्त की। अमीरा ने केवल 18 साल की उम्र में अल वालिद से शादी कर ली थी। जब अमीरा ने अल वालिद से शादी की तब वालिद उम्र में उनसे 28 साल बड़े थे। अमीरा सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत जागरूक रही है। अल वालिद से शादी करने के पश्चात उनको राजकुमारी का स्थान दे दिया गया था। अल वालिद से शादी करने के बाद ही अमीरा को फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिसका नाम अल वालिद बिन तलाल फाउंडेशन था, जिसके जरिए उन्होंने देश के लोगों की मदद करने के लिए बहुत सी संस्थाएं बनाई और लोगों की मदद की। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो दुनिया भर में गरीबी हटाने, महिलाओं के अधिकार और अंत धार्मिक संवाद के लिए काम करता है। अमीरा ने साल 2012 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने कंपैरेटिव रिलीजन की पढ़ाई की। मैंने हिंदू धर्म, यहूदी धर्म
ईसाई धर्म के बारे में शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के इस क्रम ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे मन में इन धर्मों के प्रति सम्मान बढ़ गया। यही काम मैं अपने सेंटर में करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पूरा विश्व मानववादी बने, यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ ना हो। मैं महिलाओं को उनका जीवन स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार देना चाहती हूँ, जो कि इस्लाम में नहीं है। मैंने हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया है, जिसमें लिखा था कि हिंदू धर्म महिलाओं की पूजा करता है, उन्हें देवी के समान मानता है, जिस कारण हिंदू धर्म का मुझ पर अलग ही प्रभाव पड़ा है। जब उनसे इस्लाम धर्म के बारे में पूछा गया कि आप इस्लाम धर्म का प्रचार करती हैं, तब अमीरा ने बताया कि शिक्षा से आपकी अज्ञानता दूर हो जाती है। जब लोगों को किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो वह उनके बारे में अज्ञानतावश अपने ही विचार बना लेता है, फिर चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। इसी वजह से हमारे सेंटर दुनिया के 60 विश्वविद्यालयों में है, जिनका इस्तेमाल हम लोगों को जागरूक करके एक करने में करते हैं। साल 2013 में अमीरा और वालिद ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया, जिसके कुछ समय के पश्चात खलीफा बिन बुत्ती अल मुहैरी, जो यूएई के बिजनेसमैन हैं, उनसे शादी कर ली। अमीरा जैसी कई महिलाओं के कारण ही सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, परंतु अभी भी वहां की महिलाएं कई तरह के कार्य नहीं कर सकती। जैसे महिलाएं कार नहीं चला सकती, अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकती, उसके लिए उनके पिता या पति की अनुमति होनी चाहिए। आंखों को छोड़कर पूरा शरीर ढका होना चाहिए। इस तरह के नियम सऊदी अरब की महिलाओं के जीवन को कष्टदायक बनाते हैं। प्रवीणा पूजा उपाध्याय, जो मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म में परिवर्तित हुई हैं, उनका कहना है कि मैंने इस्लाम में कभी भी अध्यात्म नहीं देखा। इसमें महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। यह सिर्फ मर्दों की खुशियों के लिए लिखी गई किताब है। लेबनान के रहने वाले कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। वे कहते हैं कि सनातन धर्म में अपार ज्ञान है। जो इसका अध्ययन करता है, उसे किसी और धर्म का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो व्यक्ति सनातन धर्म का ज्ञान लेता है, वह स्वयं के अंदर परमात्मा का अनुभव करता है। बहुत से इस्लामिक देशों में अब हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और बहुत से मुस्लिम लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। उनका कहना है हिंदू धर्म उन्हें जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हर व्यक्ति हमारे हिंदू सनातन धर्म का अध्ययन क्यों कर रहा है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला मज़हब कौन सा है, तो आज के दौर में कौन से मज़हब की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है और किसको औरतें ज़्यादातर, यूरोपियन औरतें इस्लाम को ज़्यादातर क्यों कबूल कर रही हैं। अगर इस्लाम में महिलाओं का या औरतों का उनको हक ना दिया जाता हो या उनकी इज्जत ना हो, तो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो औरतें हैं वो क्यों इस्लाम कबूल करेंगी। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है इस भाई के लिए जिन्होंने ये वीडियो बनाई। और जो ये समझते हैं कि शायद इस्लाम में औरतों के हकूक़ नहीं दिए जाते, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा हमारा क्वेश्चन है कि हमें बताइए कि गूगल पे सर्च कीजिए कि दुनिया में ज़्यादातर औरतें कौन से मज़हब की तरफ बढ़ रही हैं या कौन सा मज़हब एक्सेप्ट कर रही हैं, तो वो आपको इस्लाम ही मिलेगा। तो
ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन जो लोग रिसर्च नहीं करते इस्लाम की, तो वो फिर उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इस्लाम में तो औरत का मुकाम ये है कि जब हजूर के दौर में औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था, तो तब तब इस्लाम उभरा और हजूर ने इस बात से मना फरमाया। और हजूर ने फरमाया कि जिस शख्स की ज्यादा बेटियां होंगी वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये दो उंगलियां हैं। तो क्यों? क्योंकि लोग जब ज्यादा बेटियां पैदा होती थीं तो वो उनको जिंदा दरगोर कर देते थे। उसके बाद हजूर ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। तो माँ माँ की किस कदर उन्होंने वैल्यू को बढ़ा दिया, और लोग आज तक माँ के कदमों को चूमते हैं। तो औरतों को जितना हक और जितनी इज्जत इस्लाम में है किसी मज़हब में नहीं है। अगर आप पढ़कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।